रिसर्चर्स तो तब हैरान हुए जब उनको अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से ये खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी। हालांकि वो रिसर्च तो किसी और चीज पर कर रहे थे, लेकिन इस आवाज ने उनको एक नई बहस में उलझा दिया। दुनिया की सोचों में एक मर्तबा फिर खुशामदीद नाजरीन। हम इंसानों ने जब से अंटार्कटिका को दरियाफ्त किया है, तब से लेकर आज तक हम इसकी मिस्ट्रीज में उलझते ही जा रहे हैं। यूरोप से भी 40% बड़ा ये बर्फानी बरआज़म करीब 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी इसमें 4 इंडिया या फिर 17 पाकिस्तान जैसे मुल्क समा सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसको अभी तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है, और इसकी वजह हम सब जानते हैं। जी हाँ, यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस। पूरी दुनिया में जितनी भी बर्फ है, पहाड़ों पर या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर्स पर, इन सब को इकट्ठा भी कर लिया जाए तो अंटार्कटिका का सिर्फ 10% बनता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका की आइस शीट कितनी बड़ी है। पिछले लाखों करोड़ों सालों से यहाँ बर्फ लगातार जमा हो रही है, जिसकी गहराई कई मकामात पर 4.7 किलोमीटर तक नोटिस की गई है। यानी अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर 5 बुर्ज खलीफा सीधे खड़े किए जा सकते हैं, और इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा खाली जगह बच जाएगी। पिछली कई दिहाइयों में इस बर्फ के अंदर छुपे कई राज फाश किए जा चुके हैं, और आज भी रिसर्चर्स यहाँ अपनी जानों को जोखिम में डालकर अंटार्कटिका की मिस्ट्रीज जानने की कोशिश करते हैं, जिनमें से 4 आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमें मजीद अच्छा काम करने का हौसला देती है। नंबर 4, पिरामिड्स। अंटार्कटिका के बारे में कई जियोलॉजिस्ट अपनी अलग राय रखते हैं। कोई कहते हैं कि यहाँ इतने सख्त हालात हैं कि इधर कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं बसती थी। कुछ एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का लिंक अंटार्कटिका से जोड़ते हैं। लेकिन 2016 यानी 2016 में सैटेलाइट ने अंटार्कटिका में एक बहुत ही हैरतअंगेज मंजर कैप्चर किया। पिघलती हुई बर्फ के अंदर से यहाँ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को उभरते हुए देखा गया। इस फोटो ने जियोलॉजिस्ट में एक नई बहस छेड़ दी। इसकी चारों साइड एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती है जैसे इजिप्ट यानी मिस्र के पिरामिड्स की है, और एक एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बड़ी है। रेफरेंस के लिए आपको बताते चले कि गीजा के सबसे बड़े पिरामिड की साइड्स सिर्फ 750 फीट या फिर 220 मीटर ही हैं। इस बात के ज्यादा चांसेस है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं, बल्कि किसी सिविलाइजेशन के हाथों बनाए गए पिरामिड्स है। और अगर वाकई ये किसी ने बनाए हैं तो फिर ये भी मुमकिन है कि इतने बड़े अंटार्कटिका में और भी कई पिरामिड्स होंगे, या उनसे रिलेटेड सीक्रेट बर्फ के अंदर ही दफन होंगे। अब अगर एक सेकंड के लिए इस थ्योरी को मान ले तो हमारे जहन में बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि आखिर वो कौन लोग थे और इतनी ज्यादा टन में उन्होंने ये काम कैसे अंजाम दिया था। ये बात दुरुस्त है कि आइस कोर ड्रिलिंग से यहाँ लाखों साल पुरानी बर्फ के सैंपल भी मिले हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि लाखों करोड़ों साल पहले भी यहाँ ऐसे ही बर्फ होती थी जिसमें जिंदगी का होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2017 में यहाँ जर्मन जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने कई मकामात पर कोर ड्रिलिंग की, और जो रिजल्ट निकल कर सामने आया वो वाकई बहुत हैरान करने वाला था। कोर ड्रिलिंग में लाखों साल पुरानी जड़ी बूटियों और दरख्त के सैंपल निकल कर आए जो हजारों फुट बर्फ के नीचे दफन थे। ये इस तरह के दरख्त थे जैसा कि किसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साइंसदानों के एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 11,000 साल पहले लास्ट आइस एज के वक्त पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका नहीं होता था, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां जंगलात पाए जाते थे और जिंदगी का होना मुमकिन हुआ करता था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस तस्वीर में दिखने वाला ये पिरामिड है या नहीं। इसको कोई फिजिकली जाकर वहां चेक नहीं कर पाया, पर एक बात तो क्लियर हो गई कि एक वक्त ऐसा था जब अंटार्कटिका भी हरा भरा और जिंदगी से भरपूर हुआ करता था। नंबर 3, स्ट्रेंज साउंड। 2002 यानी 2002 में अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा टूटकर समंदर में शामिल हो गया। लॉरेंस बी नामी ये आइस शेल्फ 3,250 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा और करीब 220 मीटर मोटा था। यूं समझ ले कि ये कराची के साइज जितना बर्फ का तोदा था। इतना बड़ा आइस शेल्फ समंदर की नजर होते ही जल्द ही पिघल गया, और जाहिर है कि इसकी वजह से ओशियन के पानी में भी भरपूर इजाफा देखने को मिला।
साइंसदानों और रिसर्चर्स ने पहले ये समझा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लॉरेंस बी अंटार्कटिका से अलग हुआ है। अगली बार ऐसा ना हो और कोई दूसरा आइस शेल्फ अंटार्कटिका से अलग होकर समंदर का लेवल ना बढ़ाए, इसलिए रिसर्चर्स की एक टीम ने अंटार्कटिका के नॉर्थ में रोज आइस शेल्फ के बर्फ के अंदर 34 सेंसिटिव सेंसर लगाए। वो असल में ये जानना चाहते थे कि किन वजूहात की बिना पर आइस शेल्फ टूटते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। आपको ये बताते चले कि जिस तरह डिजर्ट के ड्यून्स होते हैं, इसी तरह अंटार्कटिका में भी बर्फ के ड्यून्स होते हैं जो कि आइस शेल्फ को कवर करके इनको अच्छी तरह इंसुलेट किए हुए होते हैं। इन सेंसर्स की मदद से आइस शेल्फ के फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर सामने आया उसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल सी मचा दी। साइज्मिक डेटा से मालूम हुआ कि रोज आइस शेल्फ हर वक्त अपने आप वाइब्रेट कर रहा है और इसके अंदर से ये आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। इस आवाज की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 हर्ट्ज है। इस वजह से ये इंसानी कान डायरेक्टली नहीं सुन सकते, पर सेंसर से आने वाला डेटा साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई तो ऐसी ताकत है जो इतने बड़े आइस शेल्फ को नॉन स्टॉप वाइब्रेट कर रहा है। कई महीनों की रिसर्च के बाद इस आवाज में कुछ बदलाव देखा गया। इस दौरान ये भी नोटिस किया गया कि मौसम बदलते ही आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है और आखिरकार ये नतीजा निकाला गया कि रोज आइस शेल्फ में ये आवाज हवाओं की वजह से पैदा होती है। यहाँ की तेज हवाएं जैसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। ठीक इसी तरह से जैसे किसी फ्लूट में हवा कम या ज्यादा फूंकने से उसकी आवाज चेंज होती है। अब रिसर्चर्स इस आवाज को सुनकर ये अंदाजा लगाते हैं कि आइस शेल्फ के अंदर क्या चल रहा है, इसकी मजबूती कितनी है और वो मेन लैंड से अलग हुआ है कि नहीं। नंबर 2, अंडर आइस लेक्स। अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे किसी भी चीज को इमेजिन करना काफी मुश्किल है, लेकिन हकीकत यह है कि साइंसदानों ने यहाँ कई अंडरग्राउंड लेक्स डिस्कवर की हैं। 1970 यानी 1970 में रेडार की मदद से अंटार्कटिका के नीचे पहली लेक डिस्कवर की गई थी। एक स्टडी के मुताबिक अभी तक 400 से भी ज्यादा लेक्स ढूंढी जा चुकी है जो पिछले हजारों सालों से बर्फ के नीचे अभी तक फ्रीज नहीं हुई। इनमें सबसे बड़ी लेक वास्टाक है जिसको रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये ना सिर्फ अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बल्कि वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी लेक भी मानी जाती है। 3.5 किलोमीटर नीचे पाई जाने वाली इस लेक में से जब सैंपल निकाले गए तो इस लेक का पानी -3 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी फ्रीज नहीं था और ये पिछले 2 करोड़ साल पुरानी लेक है। 2014 में साइंसदानों को लेक वाइलेंस में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले जो पूरी दुनिया में सिर्फ यही पाए जाते हैं। इन नाकाबिले यकीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ना कभी फ्रेश एयर का मजा चखा है और ना ही कभी सूरज की रोशनी इन तक पहुंची है, लेकिन फिर भी ये अपनी एक दुनिया बसाए बैठे हैं। पर ऐसा मुमकिन कैसे है? एक्सपर्ट का मानना है कि इनकी एनर्जी का मेन सोर्स जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस है। और अब नंबर 1, माउंट एराबस। दुनिया के ठंडे तरीन कंटिनेंट में कोई जगह ऐसी भी होगी जहां आग लगी हो, ऐसा इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन हकीकत यह है कि अंटार्कटिका में कई वोल्केनोज भी पाए जाते हैं। सिर्फ रोज आइलैंड पर ही 4 वॉल्केनोज हैं, जिनमें से माउंट एराबस जीता जागता एक्टिव वॉल्केनो है। ये 3800 मीटर ऊंचा वॉल्केनो पिछले 1 करोड़ 30 लाख सालों से मुसलसल अपने अंदर लावा उबाल रहा है। अंटार्कटिका में एक्टिव वॉल्केनो की मौजूदगी किसी अजूबे से कम नहीं है। ये अंटार्कटिका में इतनी रिमोट लोकेशन पर है कि यहाँ तक पहुंचना खतरनाक मौसम की वजह से काफी मुश्किल है। 2013 में पहली बार चंद साइंटिस्ट इस पर चढ़ने में कामयाब हुए थे और उन्होंने वॉल्केनो की गर्माइश में कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी जिंदा पाया। ऐसा माना जाता है कि ये अजीब मखलूक पूरी दुनिया में सिर्फ अंटार्कटिका में ही पाई जाती है। उम्मीद है दुनिया की सोचो कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।